अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो के एंड में लाइक करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब भी। आज एक कहानी सुनाते हैं, बड़ी दिलचस्प, वर्धमान शहर की। वहां ना एक बहुत अमीर सेठ था, दंतिला। अच्छा। और उसकी शादी थी, और शादी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, मतलब एकदम ग्रैंड वाली। राजा, रानी, मंत्री, शहर के सारे बड़े लोग सब मौजूद थे। वाह, मतलब एकदम हाई प्रोफाइल इवेंट था। हाँ बिल्कुल। और इसी चमक दमक के बीच एक साधारण सा आदमी भी था, गोरंभा। वो महल में सफाई का काम करता था। एक आम कर्मचारी। हाँ, और बस यहीं से कहानी घूमती है। हुआ ये कि गोरंभा बेचारा शायद अनजाने में उन खास कुर्सियों पर बैठ गया जो बड़े लोग, मतलब वीआईपी गेस्ट के लिए थी। ओ, गलती से बैठ गया होगा। हाँ, लगता तो यही है, पर दंतिला ने देख लिया और उसे गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा। उसने अपने नौकरों को बुलाया और गोरंभा को वहां से उठवाकर बाहर फेंकवा दिया, सबके सामने। अरे, ये तो बड़ी बेइज्जती हुई। बहुत ज्यादा। और ये अपमान गोरंभा को चुभ गया। जाहिर है, गुस्सा तो आया होगा। बिल्कुल। अब वो सीधे सीधे तो उस अमीर व्यापारी से लड़ नहीं सकता था, ताकत नहीं थी उतनी। सही बात है। तो उसने सोचा कि बदला लेने का तरीका कुछ और होगा, मतलब दिमाग से खेलेगा। क्या सोचा उसने? उसने प्लान बनाया कि दंतिला को राजा की नजरों में गिरा देगा। अच्छा, ये हुई ना बात, दिमागी चाल। बिल्कुल। तो उसने अपनी पहली चाल चली। अगली सुबह जब राजा अपने कमरे में आराम कर रहे थे, गोरंभा झाड़ू लगाने के बहाने अंदर गया। और वहां जाकर जोर जोर से बुदबुदाने लगा, जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो। बोला, अरे वाह रे दंतिला, इतना घमंड, रानी साहिबा को गले लगाने की हिम्मत कर बैठा। क्या कहा? रानी को गले लगाने की? ये तो बहुत गंभीर इल्जाम है। हाँ, और कानाफूसी में कही बात ज्यादा असर करती है कभी कभी। राजा ने सुन लिया। जाहिर है सुनेंगे ही। चौंक गए वो। पूछा, गोरंबा ये क्या कह रहे हो, क्या ये सच है? अब गोरंभा ने क्या कहा? बड़ी चालाकी दिखाई। बोला, महाराज मुझे क्या पता, मैं तो नींद में था। रात भर जुआ खेला था ना, तो बस नींद में कुछ बड़बड़ा रहा हूंगा। वाह, क्या बहाना मारा, मतलब साफ बच निकला। हाँ, लेकिन तीर तो निशाने पर लग चुका था। राजा के मन में शक का कीड़ा घुस गया। उन्हें लगा कि भाई हो सकता है नशे में या नींद में इंसान सच बोल देता हो, ऐसी मान्यता भी है थोड़ी। हाँ, कुछ लोग मानते हैं ऐसा। और बस बिना किसी जांच पड़ताल के राजा ने हुक्म दे दिया कि दंतिला का शाही महल में आना जाना बंद। क्या सिर्फ एक सुनी सुनाई बात पर, बिना दंतिला से पूछे? हाँ, बस सोचिए कितनी आसानी से गलतफहमी हो सकती है। ये तो दिखाता है कि ऊंचे पद पर बैठे लोग भी कभी-कभी बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं, खासकर जब बात उनके अपने सम्मान या शक की हो। दंतिला तो परेशान, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। महल गया तो गेट पर ही रोक दिया। ओह! और मजे की बात, वहीं गोरंबा भी खड़ा था। उसने पहरेदारों पर ताना कसते हुए कहा, अरे इन्हें क्यों रोकते हो, ये महान सेठ दंतिला है, देखना कहीं तुम्हारा भी वो हाल ना हो जो मेरा हुआ था। अच्छा, तो दंतिला समझ गया होगा। फौरन समझ गया कि सारी खुराफात इसी गोरंबा की है। अब क्या करता दंतिला? राजा तो नाराज थे। रास्ता एक ही था, गोरंबा को मनाना। उसने गोरंबा को अपने घर बुलाया, कीमती कपड़े दिए, तोहफे दिए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। कहा, दोस्त मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हारा अपमान करना नहीं था। वो जगह विद्वानों के लिए थी, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। अच्छा, माफी मांग ली, ये ठीक किया। हाँ, और ये माफी काम कर गई। गोरंभा मान गया। उसने वादा किया कि वो राजा का भरोसा वापस जितवा देगा। फिर उसने क्या किया? अगले दिन उसने फिर वही नाटक किया। राजा के कमरे में गया, झाड़ू लगाने के बहाने फिर से बुदबुदाया। हाँ, इस बार बोला, हमारे महाराज भी कमाल है, शौचालय में खीरा खा रहे थे। ये क्या बात हुई, खीरा, वो भी शौचालय में? बिल्कुल। अब राजा को आया गुस्सा। जोर से बोले, गोरंबा ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने मुझे कभी ऐसा करते देखा है क्या? हाँ, ये तो सरासर झूठ था। गोरंबा का जवाब फिर वही, नहीं महाराज, मुझे क्या याद, रात भर जागा था ना, तो नींद में था, कुछ भी बक रहा हूंगा। लेकिन इस बार राजा ने क्या सोचा? यही तो कहानी का असली मोड़ है। राजा ने सोचा, रुको, ये खीरे वाली बात तो बिल्कुल झूठी है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो उसने दंतिला के बारे में कहा था, रानी वाली बात, वो भी झूठी हो सकती है। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा राजा ने। देर से ही सही, पर अक्ल आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और ये भी समझ आया कि दंतिला कितना जरूरी था राजकाज के लिए। उसके बिना काम अटक रहे थे। हाँ, उसकी अहमियत समझ आई। तो बस राजा ने फौरन दंतिला को वापस बुलवाया, पूरी इज्जत दी और उसके सारे अधिकार उसे लौटा दिए। चलो, अंत भला तो सब भला। हाँ, कहानी का अंत तो अच्छा हुआ,
लेकिन इससे सीखने को बहुत कुछ है। हाँ, खासकर आजकल के युवाओं के लिए। हाँ बिल्कुल। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो है शब्दों की ताकत। देखो, गोरंभा ने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई लड़ाई नहीं की, सिर्फ बातें। फुसफुसाहट। हाँ, सिर्फ शब्द। और उन शब्दों ने, उन अफवाहों ने एक इज्जतदार आदमी की जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी। आज के जमाने में देखें तो एक गलत ट्वीट, एक झूठी सोशल मीडिया पोस्ट क्या कुछ नहीं कर सकती। सही बात है, किसी की रेपुटेशन खत्म हो सकती है मिनटों में। बिल्कुल। और दूसरी बात, दंतीला का अहंकार। अगर शुरुआत में वो थोड़ा सब्र रखता, गोरंभा को अपमानित न करता, तो शायद ये सब होता ही नहीं। हाँ, वो छोटा सा घमंड बहुत भारी पड़ गया। और राजा का रवैया भी देखो, बिना जांचे परखे यकीन कर लिया। यह हमें सिखाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, कहीं से भी, उसे आंख बंद करके सच नहीं मान लेना चाहिए। फैक्ट चेकिंग बहुत जरूरी है, पूछना, पता करना। हाँ, जरूरी है, खासकर जब किसी की इज्जत दांव पर लगी हो। और हाँ, गोरंभा की चतुराई भी, उसने ताकत से नहीं, अक्ल से काम लिया। स्मार्ट प्ले किया उसने। जी। और आखिर में दंतीला फू माफी। ये भी एक सबक है कि गलती मानना और माफी मांगना, इससे बिगड़ी बात बन सकती है। तो ये सारी बातें मतलब अफवाहों से बचना, अहंकार ना करना, सोच समझकर यकीन करना, चतुराई से काम लेना और माफी मांगना, ये सब आज भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। खासकर ऑनलाइन दुनिया में, जहां मिस इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलती है, किसी भी चीज पर रिएक्ट करने से पहले एक पल रुककर सोचना बहुत जरूरी हो गया है। सही कहा। तो इसी सोच के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। पर एक सवाल शायद सबके मन में छोड़ जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के बारे में सुनी हुई कोई बात, कोई अफवाह, उसने आपके मन में उस इंसान की इमेज बदल दी हो, बिना ये जाने कि सच क्या है? ये कहानी शायद हमें मजबूर करती है सोचने पर कि हम जानकारी को कैसे लेते हैं और कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं।